नमस्कार दोस्तों। साक्षी पर कई बार चाकू से वार किया गया। वार को काउंट करना मुश्किल था। पत्थर से सर फोड़ दिया गया, आते बाहर आ गए। कई बार लातों से मारा गया और कई बार पत्थर को उठा के उसके ऊपर फेंका गया। हमले में साक्षी की लगभग 70 हड्डियां टूट गई थी। यही नहीं, साक्षी की आते बाहर आ गई थी। मानवता को विचलित कर देने वाला यह हादसा था दिल्ली का। और दिल्ली का हैवान दैत्य साहिल को कोई भी सजा दी जाए वह कम ही है। एक ऐसी घटना कुछ महीने पहले हुई थी जिसमें श्रद्धा वाकर जो शादी के सपने संजोई हुई थी, आफ्ताब, लेकिन उनका बॉयफ्रेंड था जो आफ्ताब था, शादी के लिए तैयार नहीं था। आफ्ताब सिर्फ श्रद्धा का उपयोग कर रहा था। श्रद्धा वाकर शादी की दबाव डाल रही थी। आफ्ताब इस दबाव के चक्कर में नाराज हो गया और श्रद्धा का खून कर दिया। शरीर के कई टुकड़े कर दिए और जंगलों में फेंक आया। कई दिन तक उसके शरीर के टुकड़े को जानवर खाते रहे, लेकिन अंत में आफ्ताब पकड़ा गया। लेकिन यह घटना बहुत ही विभत्स और भयानक थी। कैसे कोई व्यक्ति इतना खतरनाक मौत दे सकता है? कुछ महीने पहले एक और हादसा हुआ था जिसमें निकिता नामक लड़की अपने बॉयफ्रेंड साहिल से कुछ कहा सुनी हो गई। गुस्से में साहिल ने पहले निकिता को मारा और फिर लाश को फ्रिज में ठूस दिया। अभी बताया गया ये तीनों हादसा कुछ महीने पहले हुआ था। तीनों हादसे में एक चीज कॉमन थी। क्या आप बता सकते हो वह कॉमन चीज क्या है? तीनों में कॉमन है हैवानियत, मतलब तीनों हैवान थे। आखिर कोई आदमी इतना हैवान कैसे बन सकता है? गुस्सा तो सभी को आता है। हमें भी यह घटना सुनकर देखकर गुस्सा आ रहा है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि कोई आदमी इतना हैवान कैसे बन सकता है। ये जो जुर्म अंजाम दिया जा रहा है, जो जुर्म किया जा रहा है, उसे क्या समझा जाए? कोई भी अपराधी है, उसकी मानसिकता का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। साहिल सामान्य नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई सामान्य व्यक्ति इतना भयावह कार्य नहीं करेगा, इतना भयानक कार्य नहीं करेगा। इसलिए किसी भी अपराधी के मन में क्या चल रहा है, वह कैसे सोचता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, उसकी गतिविधि का पता लगाना जरूरी है। और उसको पता लगाया जाता है क्रिमिनल साइकोलॉजी के माध्यम से। क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट यह पता लगाते हैं कि जब कोई जुर्म या अपराध करता है तो उसकी मनोदशा या मानसिकता क्या होगा। अगर आपने साक्षी हत्याकांड की वीडियो फुटेज देखा होगा तो आपको एहसास होगा कि कैसे साहिल ने इंसानियत या मानवता को शर्मसार किया। क्यों इतना भयानक तरह से साहिल को गुस्सा आया कि वह साक्षी के मरने के बाद भी उसके लाश के साथ अत्याचार करता रहा। गुस्सा तो सभी को आता है, आपको आता है, मुझे आता है, हम सबको आता है। लेकिन साहिल का गुस्सा, नफरत या हिंसक व्यवहार सामान्य नहीं था। इसके पीछे का कारण भी सामान्य नहीं है। एक सामान्य आदमी की बात करें तो हमें जो गुस्सा आता है वह पल भर में ठीक हो जाता है, या हम अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेते हैं क्योंकि हम सामान्य आदमी हैं। लेकिन वही क्रिमिनल पर्सनालिटी वाला कोई व्यक्ति या वह व्यक्ति जो अनसोशलाइज्ड हो, असामाजिक हो, वह अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता। क्रिमिनल पर्सनालिटी वाला व्यक्ति अपने गुस्से से सामने वाले को बर्बाद या तबाह करना चाहता है। मैं सीधे शब्दों में कहूं तो एक क्रिमिनल पर्सनालिटी वाला व्यक्ति अपने गुस्से से ग्रेटिफिकेशन या खुशी पाना चाहता है। साहिल वही क्रिमिनल पर्सनालिटी वाला व्यक्ति था, क्योंकि आप वीडियो को ध्यान से देखोगे तो मालूम चलेगा कि साहिल जब साक्षी पर वार कर रहा था, साहिल को खुशी मिल रहा था। इसलिए साहिल साक्षी के मरने के बाद भी उसे बार बार चाकू मार रहा था, उसके ऊपर पत्थर मार रहा था, जबकि साक्षी मर चुकी थी। मैं जब न्यूज देख रहा था तो एक न्यूज चैनल में यह बताया गया कि साहिल को साक्षी की हत्या के बाद कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि साहिल मानकर चल रहा है कि साक्षी को सजा देना उसके हक में है। साहिल ने शायद अपने बयान में भी यह कहा कि मैंने साक्षी को सबक सिखा दिया, क्योंकि गुस्सा या प्रतिशोध ने साहिल को अंधा बना दिया था। साहिल सही गलत के पहचान करने योग्य नहीं रह गया था। इतने बड़े हत्याकांड करने के बाद भी साहिल सामान्य रूप से वहां से निकल गया। उसके चेहरे में कोई दुख या पछतावा नहीं था। मेरे ख्याल से साहिल को मालूम था कि यह हत्या करने के बाद वह बच नहीं पाएगा।
न्यायालय उसे सजा जरूर देगी, लेकिन फिर भी यह हत्याकांड को साहिल ने अंजाम दिया। इससे साहिल की विकृत मानसिकता या कट्टरता का पता चलता है कि साहिल को अंजाम का कोई परवाह नहीं था। साहिल हीन भावना से ग्रसित था। साहिल गुस्से, नफरत या आक्रोश से भरा हुआ था। साहिल ने खुद को शांत करने के लिए साक्षी की हत्या किया और खुद को शांत करने के लिए यह खौफनाक कदम उठाया, जबकि साहिल को पता था इस घटना के अंजाम के बारे में। उसे पता था कि न्यायालय उसे सजा जरूर देगी, फिर भी अपने गुस्से को शांत करने के लिए, अपने नफरत को मिटाने के लिए उन्होंने यह कदम उठाया। कोई भी अपराधी एकाएक नहीं बनता, उसका एक इतिहास होता है। साक्षी की हत्या के आरोपी साहिल इलाके के बदमाशों के ग्रुप से संबंध होने की बात भी सामने आई है। मतलब साफ है कि साहिल भी अपराध की दुनिया की ओर आकर्षित था। कुछ लोग बता रहे हैं कि इलाके के लोग साहिल को सन्नी के नाम से जानते थे। यह भी कहा जा रहा है कि साहिल की असलियत साक्षी को पता चल गई थी, इसलिए वह उससे दूरी बनाना चाहती थी। हालांकि पुलिस जांच के बाद यह मामला सामने आएगा। दोस्तों, यह वीडियो बनाने का एक उद्देश्य है, और यह उद्देश्य है कि आपको यह बताना कि हमारे आसपास भी क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोग या अपराधी प्रवृत्ति के लोग रहते हैं। ये लोग छोटा मोटा या बड़ा अपराध करके हमारे समाज को हानि पहुंचाते हैं। हमारे समाज के नए नवयुवकों में एक ट्रेंड सा बन गया है कि वो कोई भाई है, कोई गुंडा है, उनके साथ फोटो खिंचाते हैं, उनके साथ संबंध बनाते हैं और यह महसूस करते हैं कि मेरे इससे बनता है, मेरा ये भाई से पहचान है, और उस पर गर्व महसूस करते हैं। उसमें क्या गर्व की बात है? ये जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, जिसके साथ आप फोटो शेयर करते हो, पोस्टर शेयर करते हो, जिसके आगे पीछे आप घूमते हो, वही आदमी आपके परिवार या आपके परिवार के सदस्यों के लिए एक दिन घातक बनेगा। आज ही सचेत हो जाओ। जो भी लोग अपराधी प्रवृत्ति के हैं, जो लोग भ्रष्टाचार करते हैं, अपराध में लिप्त रहते हैं, उन लोग से दूरी बना लो, उनकी सामाजिक रूप से बहिष्कार करो। तभी आपका परिवार का सदस्य या हमारा समाज सुरक्षित रहेगा। जय हिंद, जय भारत।